बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा चढ़ के करे आन की आस, ते नर अंबर जाएंगे सतबक रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द की पार की सर मस्तक के मोड़। दीन दर्द भंजना सर्व कला समरथ, ढोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। ढोलन से प्रभु राखियो जिधर के सर पे हाथ। सासंग जी जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा है कि हे प्राणी तू सिमरन कर ले, तेरी उम्र बीत जा रही है। सिमरन कर ले, नाम जप ले, तेरी उम्र जो है बीती जा रही है। कि धिकार दीर्घ दीर्घ जीवन राजे राम बिना, देहि नैन बिना चंद्रैन बिना, जो महीना गहरे जल बिना। हस्ती सुंड बिना पंछी पंख बिना, जैसे मंदिर दीप बिना। जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, तैसे प्राणी तुझ नाम बिना। वैश्व आकाशुत काको कहिए, तैसो भगजन राम नाम बिना। मंत्र सुरती बिना, नारी कंत बिना, जैसे धरती इंद्र बिना। जो वृक्ष फल विहीना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। काम क्रोध अहंकार निवारूं, तृष्णा त्यागू हूँ जंत संत जना। कहे रविदास भई शीतल काया, जो लागो गुरु चरना। क्या ऐसा संग जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में 646 साल पहले की बात है। उस समय गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा है कि दीर्घ दीर्घ जीवना राजे राम बिना। कि हे प्राणी तेरे को धिकार है, धिकार है तेरे को, धिकार है तो जो राम के नाम के बिना जी रहा है। किसी गुरु के शरण में जा, वहाँ से नाम ले और नाम की दीक्षा ले करके तो अपने जीवन को सफल कर ले जी। साथ में अपने बच्चों का भी जीवन सफल कर ले और अपने भी रिश्तेदार पड़ोसियों का भी नाम के साथ जोड़ करके उनका जीवन सफल कर ले जी। वरना तेरी क्या दशा होगी, देही नैन बिना। जीव के आंखा नहीं है, उस जीव से पूछिए उसकी क्या दशा है। साथ संगत जी, जी रहा भी है, फिर भी रहा, खा भी रहा, न भी रहा, परंतु बिना आंखा के उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है जी। दिन नैन बिना, चंद्र हैं बिना, और चंद्रमा बिना रात के। दिन में चमक रहा दिख नहीं रहा, रात होगी ऐसी चमको होगी चंद्रमा की, बहुत अच्छी, सबने सुंदर लगेगा वो, बहुत अच्छा जानना है। सबको प्रकाश देगा, रास्ता देगा कि तुम भाई बट के रास्ता था और तुम सीधे रास्ते पे हो जाओ। क्यों दिन का बिट का रास्ता रात को चंद्रमा की लाइट में सीधा हो जाता है जी। तो जो मीन गहरे जल बिना, और जो ही मछली जो है गहरे जल के बिना, क्या उसकी दशा है, वो क्या तड़प का मर रहा। साथ संगत जी, आगे कहा गुरु महाराज ने, हस्ती सूंड बिना। हाथी जो है जंगलों में फिर रहे हैं,
आपस में फिरते फिरते उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई होगी तो एक दूसरे का सूंड तोड़ देते हैं, और बिना सूंड के हाथी की क्या दशा हो रही, क्योंकि ना वो कुछ खाने जोगा ना पीने जोगा, बस एक थोड़े समय के लिए जीने का सहारा रह गया उसका। हाथी सूंड बिना और पंछी पंख बिना। पक्षी जो है आपके पास बहुत उड़ रहे हैं, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। उस पक्षी से पूछिए जिसका एक पंख नहीं है, क्या दशा बीत रही उसकी। जी भी रहा वो, चल भी रहा, परंतु पक्षी का पंख नहीं है। पंख बिना जैसे ही मंदिर दीप बिना। और मंदिर बना दिया, कोई दो बत्ती नहीं करना रहा, दीप नहीं जगाना रहा, सफाई नहीं कर रहा कोई, ना जल छिड़का ना कोई वहाँ से ध्यान करा, तो ऐसे ही मंदिर की दशा हो रही, ऐसे ही प्राणी तेरी दशा हो गया। तो आगे गुरु महाराज ने वाणी में कहा है, जैसे ब्राह्मण वेद विहीन ब्रह्म कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके वे ज्ञान नहीं है, विषय विकारों में फंस रहा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, मालिक का ज्ञान नहीं है, तो उसको वहाँ पे जन्म भी लेना व्यर्थ है साध संगत जी। जैसे ब्राह्मण वेद विहीन तैसे प्राणी तुझ नाम बिना। ऐसे ही प्राणी जो है तेरे नाम बिना सिमरण के, बिना नाम के प्रभु जी, उस जीव की क्या दशा हो रही है तो आप इन्हें पता है। आगे कहा है जी कि वैश्वा का को सुत का को गई, वैश्य है एक, उसके पास बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, तो वो लड़का किसको बाप कहे, उसका कौन बाप है, क्योंकि वो वैश्या का बेटा है, उसका कोई बाप नहीं है। वैश्वा का सुत का को कहिए तैसे भगत जन राम नाम बिना। ऐसे ही बिना नाम के ये जीव की दशा हो रिया जी। आगे कहा है कि मंत्र सुरती बिना, ज्ञान तो ले लिया पर सुरती नहीं लगानी पूछी है, महाराज जी सुरती कैसे लगागी, वो रास्ता बताओ। ये शायर हैं बहुत, पूछते नहीं हैं, क्योंकि नाम तो जप रहे हैं पर सुरती लगाने का पता नहीं है। कैसे सुरत और कैसे नृत्य, सुरत नृत्य का खेल है, सुरत मैंने सुनना, नृत्य मैंने देखना। 9 द्वारों को बंद करके ऊपर 10वीं घड़ी में जा करके, ये 10वीं घड़ी है, ऊपर जा करके अंदर जा करके हमें देखना है। मंत्र सुरती बिना नारी कंत बिना। स्त्री जो है बिना पति के, उसकी क्या दशा है, नारी कंत बिना। उससे सब दूर पूरा करते हैं, तो नारी की उससे पूछिए जरा। और जैसे ही धरती इंद्र बिना, और धरती है कृषा के महीने में, देखिए साध संगत जी, धरती के ऊपर क्या दशा रिया, पैर तपन लग जाते हैं, पैर भी तपन लग जाते हैं, और ऊपर की भी तपत, तले की भी तपत। और फिर अगला महीना आता है बरसात का, धरती को बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है कि बहुत अच्छा हुआ है। जीव जंतुओं को जल मिलता है, वृक्षों को, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, बहुत कुछ है। और बिना जल के धरती की क्या दशा, मर गए मर गए मर गए मर गए, सर जीव मर गए वहाँ करता है। ऐसे ही प्राणी तेरी दशा है। आगे कहा जी कि ज्यों वृक्ष फल विहीना, ऐसे ही वृक्ष जो है आंगन में खड़ा है, फल नहीं लग रहा उसका, बाहर आई चली गई, हर आदमी कह रहा अरे इसका कोई फायदा नहीं है, काट दे इसको, इसका फल नहीं आ रहे यहाँ। हर आदमी उस फल बिना फल बड़े वृक्ष से कतराता है। जो वृक्ष फल विहीना त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। ऐसे ही प्राणी हे प्रभु जी आपके नाम के बिना,
उस जीव की भी कोई दशा नहीं है, कोई ताकत नहीं बनती है उसके अंदर, कोई सब का सब उसे दूर दूर पड़ा करते हैं। आगे कहा साध संगत जी, काम क्रोध अहंकार निवारो। काम क्रोध अहंकार सब को निवारो, छोड़ दूँ मैं इनको। और तृष्णा त्यागो संत जना। तृष्णा, मेरा कोठी हो, मेरा बंगला हो, मेरा गाड़ी हो, मेरा मकान हो, मेरा ज़मीन हो, मेरा परिवार हो, ये सब के सब तृष्णा है, सब यहीं से बनाई, यहीं रह जानी। तो जब यहीं रहनी है तो उनको छोड़ देता हूँ, क्या जोड़ता है तेरे को यहाँ, क्यों तो मैं मेरी के चक्कर में है तृष्णा। इसी तरह तो गुरुदास महाराज ने कहा साध संगत जी कि तृष्णा त्यागो संत जना। आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं कि कहे रविदास भाई शीतल काया जो लागो गुरु चरणा। हे जीव, तेरी जो ये काया है शीतल तब होगी, ठंडी तब होगी जब तुम गुरु के शरण में जाएगा। तृष्णा त्यागो संत जना, जो लागो गुरु चरणा। कहे रविदास भाई शीतल काया जो लागो गुरु चरणा। गुरु के चरण में लगाएंगे हम, जैसे हम साध संगत जी गुरु करता दास, गुरु रामदास जी महाराज, उनके शरण में गए, नाम लिया, नाम ले करके आगे आप भी नाम जप रहे, औरों को भी नाम जपे रहे, आप भी नाम जपें, औरों को भी नाम के रास्ते भी चलाएं, ताकि उन जीवों का भी सुधार हो जाए जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय, बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय।